मुर्गा अपनी फेदर्स जोर जोर से फुलाकर सीना तानकर खुद को हैन दिखाने की कोशिश करता है। तभी आसमान से एक मैकेनिकल हैंड उतरती है। जेंडर स्कैन होते ही मुर्गे को सीधे मीट ग्राइंडर में फेंक दिया जाता है, जबकि हैन को एक अलग प्रीमियम पोल्ट्री फार्म भेज दिया जाता है। उसी वक्त असेंबली लाइन से एक बिल्कुल नया एग बाहर आता है। हाई टेम्परेचर ओवन में गर्म होने के बाद एग शेल चटकता है और एक नन्हा चूजा पैदा होता है। नाम कून। संभलने से पहले ही पास के इंजन की तेज हवा उसके फेदर्स बिखेर देती है। पीछे खड़ी हैंस ये देखकर जोर जोर से हंस पड़ती है। कून दोस्ती के इरादे से पास जाता है, लेकिन तभी फिर से रोबोटिक आर्म आती है और उस हैन को उठा लेती है। टेस्ट में कंफर्म होता है कि वो एग लेइंग हैन है और उसे दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ धूप वाला फार्म है। कुन को उम्मीद बनती है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे ही मशीन उसे पकड़ती है, रेड सिग्नल जल उठता है। बिना रहम उसे ग्राइंडर में झोंक दिया जाता है। पूरी ताकत से छटपटाने के बावजूद कुछ नहीं बदलता। कुन की सोल ऊपर चली जाती है, मगर जिंदगी से उसका लगाव इतना गहरा होता है कि वो एक अनहैच्ड एग देखकर उसी में घुसकर फिर से जन्म ले लेता है। दूसरी जिंदगी में फैक्ट्री उसे जानी पहचानी लगती है। कुन बगावत करता है, पंच और किक मारता है, हार मानने से इनकार करता है, मगर रोबोट्स बेअसर रहते हैं। फिर वही नतीजा, मेल स्कैन और ग्राइंडर। तीसरी बार कुन फिर एग में जाता है। इस बार हैच पूरा होने से पहले ही एग शेल तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन मायूसी, वो अब भी रूस्टर ही है। क्या डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती। रोते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हैन बनकर दिखा दिया जाए। अगली बार पकड़े जाने पर रोबोट कंफ्यूज हो जाता है। दूर से रूस्टर, पास से हैन। बार बार स्कैन में सिस्टम ओवरलोड होता है और पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। कुन हैन वाली कन्वेयर पर पहुंच जाता है। उसे लगता है अब पैराडाइज मिलेगा, मगर सामने सिर्फ एक सनलाइट स्क्रीन होती है। असलियत में वो डार्क बेसमेंट है। हैंस वहाँ कैद हैं। नो फ्रीडम, नो रियल सनलाइट, बस रोजाना एग प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का अंतहीन चक्र। शायद सच में कहीं भी पूरी आजादी नहीं होती।